डियर स्टूडेंट्स, वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। आपका मेरे चैनल मीन्स आपके चैनल इंग्लिश स्टडी विथ हारन में स्वागत है। बच्चों, मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद आई हूँ। बाद में इसलिए आई कि आप लोगों का स्कूल लगने लगा था, तो जाहिर सी बात है मुझे पूरा विश्वास था कि आप सभी घर पर बैठ करके जो पढ़ाई कर रहे थे वो उसका बेनिफिट आप स्कूल से ले रहे हैं, इसलिए मैं लेके आई। बट ये जो चीज़ मैं लेकर के आई हूँ ये 9th और 10th के लिए। आप 10th का एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें से आपका जो पेपर होता है उस पेपर में सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन होता है। और वो ग्रामर पोर्शन यदि आपका कंप्लीट हो गया वो 10 नंबर का होता है, जिनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए आता है और दूसरा आता है डू एज डायरेक्टर। तो इन्हीं में से मैं आपका प्रिपरेशन करने आई हूँ और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ जो आपके 2015 से लेकर के 2020 तक के बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं का साल मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ और उसी को आपको देखना है और देख करके आप प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, जो आपने पढ़ा है और जो अभी पढ़ेंगे एक हफ्ते के अंदर जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा आपके माइंड में रह जाएगा, आपके माइंड पे ही रहेगा। और उसे आप ध्यान से यदि देखेंगे तो आप अच्छी तरह से, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप बेनिफिट ज़रूर ले पाएंगे इस हमारे वीडियोस। तो वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा और पढ़ने का प्रयास करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, हमारा उद्देश्य आप पढ़ें। तो चलिए चलते हैं आगे हम। तो सेक्शन सी के क्वेश्चन है। तो सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमारा क्या रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अभी आपके ब्रैकेट आ गए हैं, ये ब्रैकेट है। इन्हीं ब्रैकेट में से आपको खाली स्थान भरने होते हैं। आपको क्या करना है, खाली स्थान भरना है। तो सेंटेंस देखेंगे, पहला सेंटेंस है ही गेव मी, फिर ब्लैंक स्पेस 1 रुपी नोट। इसमें क्या यूज करना है आपको, ए एंड द। इनमें से आर्टिकल्स का यूज करना है। तो आर्टिकल्स का यूज जो आप करेंगे उनमें से क्या लगाना है, तो आपको ध्यान देना है कि हमको किसके पहले आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल का यूज़ हमेशा प्रोनाउंसिएशन से किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका 1 लिखा है ये वो 1 का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, एज अ कॉन्सोनेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है, एज अ कॉन्सोनेंट हो रहा है। इसलिए कॉन्सोनेंट के पहले आप जानते हैं कि किसका यूज किया जाता है, कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा ए का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे हम करेंगे ही गेव मी आ 1 रुपी नोट। ठीक, आगे चलते हैं। हिज फादर इज ब्लैंक स्पेस MP। अब इसमें से भी आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो आर्टिकल के प्रयोग में आप जानते हैं इसमें क्या आया, MP। तो आपको हमने अभी जस्ट बताया कि आर्टिकल का प्रयोग ऑलवेज हम कैसे करते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन से। तो यदि इस M का, यदि सीधी सी बात है कि किसी भी फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म यदि आ जाता है, किसी भी शॉर्ट फॉर्म, कोई का भी शॉर्ट फॉर्म यदि आता है तो शॉर्ट फॉर्म के पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। और दूसरी सीधी सी यदि बात आप जाने तो यहाँ पे एन का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि एम को जब हम लिखते हैं तो इसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन एम आता है और ये हमारा बॉबेल है, बॉबेल का प्रोनाउंसिएट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। ये सीधी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप जानते होंगे, बस आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, आपको याद, आपका प्रैक्टिस करवा रही हूँ, उसे आप ध्यान देते चलेंगे। आई हैव 2 पेन्स, फिर ब्लैंक स्पेस माई पॉकेट। मेरे पॉकेट में 2 पेन हैं। तो अब देखिए इसका सेंस क्या कह रहा है, मेरे पॉकेट में 2 पेन हैं। तो क्या मेरे पॉकेट में, तो पॉकेट के अंदर, यदि अंदर की चीज को दिखाने के लिए जो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वहां पे हम इनका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, शी राइट्स ब्लैंक स्पेस अ पेन। पेन से लिखा जा रहा है तो बाई पेन, पेन के द्वारा, इन पेन में लिखा जा रहा है। बट हमेशा हम किसके साथ, पेन के साथ, पेन ऐसा यूज करेंगे तो इसके हमेशा लिखने के लिए, जैसे इसमें साथ का हमें सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम प्रीपोजिशन विथ का यूज करेंगे, शी राइट्स विथ पेन। ठीक है, अब इसको आप एक थोड़ा सा इसको पॉज करके इसे लिख लीजिए और समझते चलिएगा। और सेंटेंसेस आपको जाहिर सी बात है मिल जाएंगे, हर एक जगह मिल जाते हैं। बट इसका एक्सप्लेनेशन कैसे हो, आपको समझ में कैसे आए, वो यदि आप सुनते चलेंगे, हमारे ओरल पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है, चलिए आगे हम
आगे आया रवि ऑलवेज ब्लैंक स्पेस टू स्कूल। अब ये सेंटेंस पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रवि क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। सिंगुलर फॉर्म के साथ में कौन सा वर्ब यूज किया जाता है, इसका फिफ्थ फॉर्म, यानी कि इसमें हम लगाएंगे वर्ब का IES फॉर्म लगाएंगे, SES IES फॉर्म लगाएंगे, इसे हम फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो हम इसमें फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब्स की फिफ्थ फॉर्म इसमें कौन सी है, गोज। क्यों लगाएंगे, क्योंकि रवि हमारा सिंगुलर, जो सब्जेक्ट है रवि वो सिंगुलर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक स्पेसेस इज, ये गो इज लिखा है बट यहाँ पे होगा गुड, इज गुड, इसको आप सुधार लेंगे, इसमें लिख देंगे गुड, ये गुड हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये इसको गुड करेंगे, ऑरल पर ध्यान दीजिए। तो इज गुड एक्सरसाइज, इज गुड एक्सरसाइज, चलिए आपको अच्छी तरह से लिख देते हैं, इसको आपको इसे हटाना, यहाँ पे ये क्या करना, आपको यहाँ पे गुड लिखना, ठीक, ये देख लेंगे पहले, इतना ध्यान देंगे। तो चलिए इसमें क्या हो जाना है आपको, यहाँ पे अब ये स्विमिंग, स्विमिंग क्या है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्विमिंग। बट स्विमिंग क्या है, स्विमिंग इन द गिवन सेंटेंसेस इज आ जीरंड, यहाँ पे स्विमिंग क्या है, जीरंड का है, जीरंड। तो ये जो जीरंड है ये एक एक्सरसाइज के रूप में, बट यहाँ पे ये स्विमिंग इस सेंटेंस में हमारे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, यूज जीरंड के रूप में किया गया है। तो ये हमेशा जीरंड हमेशा ING फॉर्म में होता है, इसको ध्यान देंगे, इसलिए यहाँ पे स्विमिंग का यूज किया जाए। नेक्स्ट चलते हैं 7 में, आई डोंट हैव ब्लैंक स्पेस मनी, यूज क्या करना आपको, सम और एनी। तो एक चीज़ ध्यान लेंगे, जब सम और एनी एक साथ आ रहा हो, तो यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है वहाँ पे सम का यूज किया जाता है, बट यदि हमारा वहीं पर सेंटेंस जो है तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो वहाँ पे हम हमेशा आंख मूंद करके आप एनी का प्रयोग कर दो, एनी का ही प्रयोग किया जाता है। आई डोंट हैव एनी मनी। नेक्स्ट चलते हैं, इट वॉज डार्क सो आई ब्लैंक स्पेसेस अटैच विथ मी, यानी कि सेंटेंस कैसा है आपको ध्यान देना, इट वॉज डार्क, अंधेरा था, अंधेरा था। सो क्या करेंगे, सो के साथ में जब ये हमारा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो इसमें से हम देख लेंगे कि जो हमारे वर्ब्स हैं ये कौन किस टेंस की हैं, तो देख लेंगे उसी के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो इट वॉज डार्क सो आई टुक अटैच विथ मी, ठीक, आगे चलते हैं। डॉग्स सेल्डम बाइट बहुत ही प्रचलित है, बहुत बातें इसके बारे में की जाती है। तो इसमें क्या है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट मीन्स ये एक इडियम है। इडियम का मतलब हो रहा है मुहावरे। तो मुहावरे जैसा हिंदी में भी कहा जाता है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, तो इसी का ये अंग्रेजी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट यानी गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। तो इसको भी पॉज करें और करके इसे आप लिखें और समझें, और ज़्यादातर ध्यान दें ओरल पर। ओरल पर यदि समझ में आए, और कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। ऐसे वीडियोस हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो आगे हम चलते हैं। चलिए आपका आगे का आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही प्रॉमिस्ड, फिर ब्लैंक स्पेस द मनी। अब इसमें से हमको यूज करना है, क्या यूज करना है आपको ध्यान देना है, टू रिटर्न करना है और रिटर्न्स करना है। क्या करना है इसमें से ध्यान देना, ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न मनी। यहाँ पे हमने इन्फिनिटिव का यूज करना, हमें क्या करना है, इन्फिनिटिव हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू रिटर्न आएगा। स्ट्राइक द आयरन ब्लैंक स्पेस इट इज हॉट। अब आपको ध्यान देना, स्ट्राइक द आयरन, आयरन पर प्रहार, लोहे पर प्रहार करो। कब करना चाहिए, इट इज हॉट, जबकि वह गर्म हो, है ना, जब गर्म लोहे पर प्रहार करना चाहिए। तो यहाँ पे हम वाइल का यूज करेंगे, जब गर्म हो, गर्म लोहे पर ही प्रहार किया, तो इसमें वाइल का यूज किया जाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्क हार्ड ब्लैंक स्पेस यू विल फेल।
तो यहाँ पे कठिन परिश्रम करो, अन्यथा अन्यथा आप फेल हो जाओगे। तो अन्यथा किससे आएगा, यहाँ पे आ रहा अन्यथा और से आ रहा है वर्क हार्ड और यू विल फेल। नेक्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत मजबूत है। ही अब यहाँ पे लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, वह 80 किलो वजन, यहाँ पे शक्ति और सामर्थ्य को जहाँ दर्शाया जाता है वहाँ पे प्रेजेंट में शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाने के लिए कैन का यूज किया जाता है, इसलिए आप यहाँ पे कैन लगाएंगे। अब चलते हैं आगे, राधा ब्लैंक स्पेसेस डांस। अब राधा किस सेंटेंस के सेंटेंस पे हम ध्यान देंगे, तो राधा जो है, तो राधा किस में से जो है, ये राधा सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पहला हमारा टेंस है, देखने में सरल लगता है लेकिन इसी के क्वेश्चन आते रहते, तो इसको ध्यान देंगे। राधा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप जानते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ फॉर्म में लाइक्स है, तो राधा लाइक्स डांस। इस तरह से आपके सेक्शन सी से आने वाला जो क्वेश्चन है, जिनमें से आपके 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 7 क्वेश्चन में से आपको 5 करने होते हैं। हम आपके सामने 14 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, मीन्स 2 पेपर को सॉल्व करके लाए हैं यहाँ पर। इनमें से आप यदि इतना पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका 2-4 नंबर इससे फंसना ही है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब हमारा जो अगला पेपर आता है सेक्शन सी से, जो अगला क्वेश्चन होता है वो होता है डू एज डायरेक्टेड, वो होता है डू एज डायरेक्टेड। ठीक, डू एज डायरेक्टेड में आपको आता है टेंस, वॉइस और बहुत सारे यूजेस आते हैं। जो भी ग्रामर के पोर्शन होते हैं वो सारे चीज़ें यूज किए जाते हैं। इनमें से वो कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। जो सेक्शन सी का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डू एज डायरेक्टेड से बिलोंगिंग, वो आपको हम समझा रहे हैं, तो वो देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन हमारा, श्रेया डज हर होमवर्क, श्रेया डज हर होमवर्क, श्रेया अपना गृह कार्य करती है। ये पूछ रहा है चेंज इनटू नेगेटिव, किसमें करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। ठीक, अब इसको हमें नेगेटिव में ले जाना है, तो नेगेटिव में इट इज़ वेरी सिंपल, श्रेया डज नॉट डू। इसको ध्यान देंगे कि ये डज बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते क्या हैं, कि लिख देंगे श्रेया डज नॉट हर होमवर्क और डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं। आपको यहीं पर ध्यान केंद्रित करना है, आपको पूरा अटेंशन इसी डू पर देना है। कि जो आप जानते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाया जाता है तो डू नॉट, नेगेटिव के लिए डू नॉट, डज नॉट, ये जो हमारा एक्सुलरी वर्ब्स के रूप में आता है, इसको हम एक्स्ट्रा बाहर से लेते हैं, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया जाता है, इसलिए इसका ये डू बना है, इसका डू बना। इस ऐसे सेंटेंसेस को विशेष रूप से ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं, आई सिंग अ सॉन्ग, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले पैसिव के को जानने के लिए आपको टेंस पहचानना होगा, किस टेंस का है, किस टेंस का है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैंने जैसे कहा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको डू एज डायरेक्टेड में भी, उसके ट्रांसलेशन में भी और उसके चेंज करने में भी ये बहुत आपको मिलते रहते हैं। इसलिए आपको यदि पढ़ाई करना है तो सबसे अच्छे स्ट्रॉन्गनेस बनिए आप सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यदि आपने संभाल लिया है तो बाकी 12 सेंटेंसेस आपके ऑलरेडी बन जाने हैं। तो अब ध्यान देते हैं, आई सिंग अ सॉन्ग किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें इज, आर, एम ये एक्सुलरी वर्ब्स लगाई जाती है। तो इनमें से जो एक्सुलरी वर्ब्स लगाई जानी है तो क्या लगेगी, आंसर भी हम यहाँ लिख दिए हैं, अ सॉन्ग इज संग बाय मी। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें एक्सुलरी वर्ब्स यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय अप्लाई करते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन इज़ वेरी वीक, ही कांट रन फास्ट। इसमें हमें सो दैट का यूज़ करना है। तो सो दैट में आप देखेंगे सो दैट का मतलब हो रहा है ताकि, क्या हो रहा है,
की। और कैसे हो रहा है, किताब बीच में लगाएंगे, बीच में ब्लैंक स्पेसेस रहेगा, ऐसे लगाएंगे। तो इसमें सरल सा तरीका ये होता है कि एक्सुलरी वर्ब के बाद हम सो अप्लाई करते हैं, बट जिन सेंटेंसेस में वेरी लगा होता है तो वेरी को रिमूव करते हैं, वेरी को रिमूव करते हैं। वेरी के स्थान पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम सो लगाते हैं, और दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए दैट का यूज किया जाता है। जैसा आपके सामने आंसर रखा हुआ है, तो देखिए वेरी को हटाया गया। रोहन इज सो वीक दैट ही कांट रन फास्ट, यानी कि रोहन जो है बहुत कमज़ोर है, इसलिए वह दौड़ नहीं सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आता है, तो चलिए इस तरह से है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, डू एज डायरेक्टेड का ही है। इफ ही डज होमवर्क द टीचर विल नॉट बी एंग्री। इसमें क्या यूज करना है आपको, इसमें यूज करना है रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इसमें आपको इफ के स्थान पर कि क्या यूज करना, अनलेस। अनलेस मीन्स हो रहा है यदि नहीं, मीन्स इफ नॉट। अनलेस का मतलब हो रहा है इफ नॉट। इफ नॉट हिंदी में हो रहा है इसका मतलब यदि नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि इफ के स्थान पे करना, अनलेस का मीन्स ही हो रहा है यदि नहीं, तो जब हम इफ को हटाएंगे और अनलेस का यूज करेंगे तो आगे का सेंटेंस जो हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे चलेंगे वो आपको ध्यान देना। अब सेंटेंस के इस सेंस के अकॉर्डिंग इनका यूज किया जाता है, जैसा सेंस कहेगा उस हिसाब से हम चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सेंस कह रहा है। इफ ही डज होमवर्क द टीचर विल नॉट बी एंग्री। यदि देखिए यहाँ पे यदि वह होमवर्क करता है, यदि वह होमवर्क करता सेंस क्या है, यदि वह होमवर्क करता है द टीचर विल नॉट बी एंग्री, तो टीचर नाराज नहीं होंगे। बट इसी सेंटेंस में यदि हमने अनलेस का यूज किया है तो क्या हो गया, अनलेस ही डज हिज होमवर्क, यदि वह, क्या हमने बताया इफ नॉट, अनलेस मीन्स यदि नहीं, यदि वह अपना होमवर्क नहीं करता है तो इधर का क्या हो जाएगा, द टीचर विल बी एंग्री, टीचर क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो ये हमेशा ये आप जाने रहे को हटाएंगे, जैसा हमारा सेंटेंस का सेंस कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम अनलेस का यूज करते हैं। एक बार और बता देते हैं, अनलेस मीन्स इफ नॉट हो रहा है तो जब कभी भी हम अनलेस को यूज करेंगे तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी उसके हम सेंस के अकॉर्डिंग ही हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में आते हैं। द थीव सॉ द पुलिस। चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब इसको क्या करना है, रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग एज सुन एज सुन जैसे ही, एज सुन मीन्स जैसे ही, वेरी सिंपल। इसमें क्या करना है कि आपको एक जो हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, तो इसका यूज हमको करना है प्रिंसिपल क्लास पे। तो चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा, ही रैन अवे, तो एज सुन एज द थीव सॉ द पुलिस, फिर बीच में कॉमा, तो कॉमा का मतलब यहाँ हो रहा तब, तो ही रैन अवे, तो वह भाग गया, पुलिस को देखते ही भाग गया। तो यहाँ पे ये एक प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास का, जब यदि किसी भी हम क्लासेस का यूज़, किसी भी क्लास का यूज़ सेंटेंस के प्रारंभ ही करते हैं तो बीच में हम कॉमा अप्लाई करते हैं। कॉमा का मीन्स वहाँ पे होता है तो या तब। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे है 6 क्वेश्चन में चलते हैं। रवि टेल्स अ लाई, रवि टेल्स अ लाई, मेक द सेंटेंसेस एम्फेटिक। एम्फेटिक का हमने बहुत बड़ा वीडियो बना रखा है। इसमें एक सेंटेंस एम्फेटिक में हम यूज करते हैं डू, डज एंड डिड। एंड डिड का यूज एम्फेटिक में किया जाता है। किसी भी सेंटेंस को एम्फेटिक मीन्स होता है प्रभावी, है ना। जैसे आपने कहा मैं खाना खाता हूँ, अब इसी को आपने प्रभावी ढंग से कहो, मैं खाना खाता तो हूँ, मैं खाना खाता तो हूँ, उसको आप प्रभावी ढंग से कहेंगे। उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम डू, डज या डिड का यूज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड टेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। तो इसमें एम्फेटिक जो लगाना है, एम्फेटिक आपका हमेशा डू, डज और डिड ही होता है। और इनका यूज पुनः बता रही हूँ कि सेंटेंस के और टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे है
और फिर क्या होता है, जब हम डू डिड और डज का यूज कर लेते हैं तो उसमें जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो सबसे पहले पहचानेंगे रवि टेल्स अ लाई। रवि किस टेंस का, वही आपका फिर से आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट कैसा है, हमारा सिंगुलर फॉर्म में है। तो सिंगुलर फॉर्म का जब हम एम्फैटिक बनाते हैं उसमें हम डज का यूज करते हैं, तो ध्यान देंगे रवि डज टेल अ लाई, रवि डज टेल अ लाई। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है आपको ये समझ में आ गया होगा। हेमा टीचर्स इंग्लिश, हेमा इंग्लिश पढ़ाती है, चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परिवर्तित करना, इसको बदलना है। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम एक्सुलरी वर्ब्स लगाया जाता है और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। इतना आप ध्यान दे लेंगे। यदि नहीं बनता फोर्थ फॉर्म क्या है तो वीडियो हमने बना रखा है, उसको देख लेंगे, बट इतना ध्यान दे लीजिए कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हेमा इज टीचिंग इंग्लिश, तो हेमा के साथ में ये सिंगुलर फॉर्म है इसलिए इज लग गया, इसमें इसका यूज किया गया और इसके साथ में टीचिंग मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग गया और बाकी वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रोड द लॉन्ग ड्रेस, दे वोर द लॉन्ग ड्रेस, वो लंबा ड्रेस पहनते हैं। अब चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव में बनाना है। तो अब इसको देखिए किस टेंस का है, ये किस टेंस का है, वोर से क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। तो क्रिया सेकंड फॉर्म किस में अप्लाई की जाती है, मेन वर्ब किस में सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं उसमें कौन कौन सा एक्सुलरी वर्ब्स यूज करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज एंड वर। उसमें हम यूज जो किया जाता है उसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज और वर का यूज करते हैं। देन चेंज हियर, द लॉन्ग ड्रेस वाज worn बाय देम। अ लॉन्ग ड्रेस वॉज यानी लॉन्ग ड्रेस जो है हमारा सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए इसमें हमने वॉज लगाया। अब ये वॉर का बन गया worn बाय देम। तो इस तरह से आपका आज का सेशन खत्म होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे, पढ़ करके प्रैक्टिस करेंगे और अपने परीक्षा की अच्छे से प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट।